नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आज के दिन ये जो मोमेंटम हम लोगों ने कैच किया था उस मोमेंटम के पीछे का एग्जैक्ट लॉजिक क्या है प्राइस एक्शन के हिसाब से और ऑप्शन चेन के हिसाब से। और फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और उसके पीछे का डिटेल लॉजिक क्या है। तो आज जो मैंने एक ही ट्रेड लिया था उसके पीछे का मैं पहले आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, फिर जाके हम लोग कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सुबह 9:13 पर मार्केट चालू होने से पहले बताया हुआ था कि मेरे आज के दिन का स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ बाय साइड कर रहना पसंद करूंगा। ये मैंने क्यों बताया था, क्योंकि ऑप्शन चेन में मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि मार्केट में जो है वो बाइंग का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है। और ये मैंने आपको मार्केट चालू होने से पहले 9:13 पर बताया था। फिर उसके बाद क्या हुआ इसको मार्केट में आप देख लीजिए। मैंने बाय की साइड पर बताया था, लेकिन क्या हो गया, मार्केट एकदम गैप अप से ओपन हो गया। मार्केट गैप अप से ओपन हो जाने के बाद बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया नहीं मिल रहा था। तो मैंने ये मूव को छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हो गया, मार्केट नीचे आ गया। मार्केट नीचे आ गया, लेकिन वहां तक मतलब जहां तक मार्केट नीचे वाले फेज में था मुझे एक भी ट्रेड का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। मेरा एनालिसिस पहले से तैयार था, मुझे पता था मुझे क्या करना है। यहाँ पे देखिए मैंने 12:52 पर यहाँ पे क्लियर कट बता दिया था कि मुझे सुबह से आज एक भी ट्रेड नहीं मिला है, क्योंकि जो लॉजिक में इस्तेमाल करता हूँ वो लॉजिक में मैं प्राइस एक्शन के साथ साथ ऑप्शन चेन का कॉम्बिनेशन करता हूँ। तो ये दोनों का जब आप कॉम्बिनेशन करते हो तो उसमें आपको बहुत ही सटीक और बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड मिलते हैं। मैं शांति से पेशेंसली वेट करता गया कि मार्केट कहां तक नीचे आता है और कब जाके मुझे सिग्नल मिलता है। तो मैं सुबह 9:15 बजे से लेके 2:30 तक मार्केट में शांति से बैठा था और 2:30 के करीब मुझे दिखाई दिया कि ऑप्शन चेन में बढ़िया एक्टिविटी दिखाई दे रहा है। और ये 13,900 का जो लेवल है वो एज अ सपोर्ट लेवल एक्ट होने की पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि वहां पे बहुत बढ़िया जो है थे राइटर वहां पे इंटर हो चुके थे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट घूमा और ये इंटायर मूव को मैंने कैच किया। अभी ये सब कैसे एनालिसिस किया इसको आपको समझना है। जब आप इस प्रोसेस को समझोगे दोस्तों और जब उसको खुद के ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करोगे तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। तो अभी पहले इसको समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन का एनालिसिस में आपको बताया था कि ये 900 का 13,900 का लेवल सपोर्ट आउट एक्ट होगा। अभी इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। यहाँ पे टाइमिंग देखिए 2:34 पर मैंने ये अपडेट डाला था और यहाँ पे मैंने आपके सामने जो ऑप्शन चेन लगाया हुआ है वो 2:33 का ऑप्शन चेन मैंने यहाँ पे आपको लगाया हुआ है। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए स्क्रीनशॉट लेके रखा था। मैंने आपको बताया था कि 13,900 का जो लेवल है वो सपोर्ट करके एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। क्यों सपोर्ट करके एक्ट हो सकता है, अभी इसको समझ लीजिए। अपना सिंपल फंडा याद रखिए दोस्तों, कॉल की साइड के ऊपर हम लोगों को रेजिस्टेंस देखना पड़ता है, पुट की साइड के ऊपर हम लोगों को सपोर्ट देखना पड़ता है। आज का मार्केट का मोमेंटम कैसा था, मार्केट सुबह गैप अप के साथ ओपन होके अपसाइड चला गया, फिर मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे जो लॉन्ग फंसे हुए थे वो लॉन्ग वालों ने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लिया। मैं सुबह से ऑप्शन चेन को देख रहा था, तब जाके मुझे पता चला कि ये जो लॉन्ग थे, जो वीक लॉन्ग थे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो चुका था। लेकिन ये जो हाई से लेके लो पॉइंट तक का मोमेंटम हुआ था, यहाँ पे मुझे कुछ भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशन नहीं दिखाई दे रहा था। अगर यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट का पोजीशन होता तो मुझे बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। ऑप्शन चेन में मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि प्रीवियस वाले मूव में जिन्होंने गैप अप के बाद जो ओपन हुआ था, वो गैप अप ओपन होने के बाद जो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया था वो वीक लॉन्ग थे, वो सिर्फ ये वाले डाउनफॉल में मार्केट में से निकल गए। अगर यहाँ पे फ्रेश सेल का पोजीशन बन जाता तो ऑप्शन चेन में डायरेक्टली मुझे वो दिखाई देता, लेकिन ऑप्शन चेन में वैसा पोजीशन ही नहीं बन रहा था। फिर मैंने वेट किया। मैंने क्या वेट किया, दोबारा मार्केट में जो है वो पुट राइटर्स इंटर हो जाए।
जब मार्केट दोबारा ऊपर जाने की कोशिश किया और फिर नीचे आ गया, तब जाके मुझे 2:30 के करीब यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ पे पुट राइटर इंटर हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 21 लाख पुट राइटर्स इंटर हो चुके थे मार्केट में। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैंने बहुत डेटा क्रंचिंग करके रखा हुआ है, मेरे पास सब पुराने रिकॉर्ड्स है, तो मुझे लमसम आइडिया आ जाता है कि एक्सपायरी के 1 दिन पहले, एक्सपायरी के 2 दिन पहले, एक्सपायरी के 3 दिन पहले कितना फिगर यहाँ पे होना चाहिए, तो वहां से मार्केट रिवर्स घूमने की पॉसिबिलिटी है। पिछले 1 साल का मैंने सब ये डेटा मेंटेन करके रखा हुआ है, इसकी वजह से मुझे ये आइडिया आ जाता है। तो जब मेरा थ्रेशोल्ड लेवल तक मार्केट में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बनाया, तो मुझे यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, और एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर मैंने बाय का सिग्नल दे दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर मैंने बाय का सिग्नल दे दिया था, और वहां से ही मार्केट अच्छा खासा ऊपर घूम गया। तो ये सब बातों को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो था 921 के ऊपर बाय था और 908 का हमारा स्टॉप लॉस था, मतलब हमारा रिस्क कितना था, यहाँ पे खाली 13 पॉइंट का रिस्क था, और हमें रिवॉर्ड कितना मिला, 921 से लेके 954 तक मार्केट गया था, मतलब हमें बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड मिला। ये सब हम लोग ऑप्शन चेन में कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन चेन में आपको क्लियर कट इंडिकेशन आता है कि यहाँ पे फ्रेश का पोजीशन बन रहा है या फिर पुराने वाले पोजीशन को मार्केट में लिक्विडेट किया जा रहा है। जब आप ये चारों कंपार्टमेंट का स्टडी करोगे तो ये चारों कंपार्टमेंट के स्टडी में आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर मेरा 4 कंपार्टमेंट वाला थ्योरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखना है तो मेरे फ्री वाले कोर्स में वो सिखा देता हूँ। ये फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसका सब डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी किस तरीके का पोजीशन बन रहा है और हमें आगे जाके क्या करना है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा लाइक मुझे मिलेगा उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और सेकंड रिक्वेस्ट ये रहेगी कि ये जो अपना यूट्यूब का चैनल है नयन पोखरकर, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसा सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। दोस्तों मैं एनालिसिस के लिए कैश का चार्ट यूज करता हूँ और सिर्फ वॉल्यूम कंफर्मेशन के लिए मैं फ्यूचर का चार्ट देखता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये क्वेरी पूछते हैं कि हम लोग वॉल्यूम कहाँ पे देखें, तो वॉल्यूम आपको फ्यूचर के चार्ट में देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कैश के चार्ट का जब हम एनालिसिस करते हैं तो प्राइस एक्शन में सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि ट्रेंड कौन सा मार्केट में बना हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में बना हुआ है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसका हमें जो कंफर्मेशन है ऑप्शन चेन में भी मिलना चाहिए। ऑप्शन चेन में हमें कौन सा कंफर्मेशन लेना है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से जो अप ट्रेंड बना हुआ है कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल का अगर मैं डेटा देखता हूँ, अभी मैं लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ तो पूरा डेटा मेरे पास नहीं है, तो मैं जो भी डेटा रहेगा वो डेटा का ऑप्शन चेन का एनालिसिस ये अपने फ्री वाले चैनल में कर दूंगा। हर दिन मैं मार्केट चालू होने से पहले बता देता हूँ। ये फ्री वाले चैनल का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। इसके ऊपर 70,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑप्शन चेन के डेटा में मुझे 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो 13,900 के ऊपर अभी मार्केट चल रहा है और 14,000 का जो लेवल है यहाँ पे मार्केट को थोड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट कॉल राइटर बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात को आप समझ लीजिए, अभी तक जो मैंने देखा था तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ जो थे वो ट्रैप हो चुके थे। 1 करोड़ शेयर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके थे कॉल राइटर्स। तो अगर एक्सपायरी के पहले, ये देखो अभी एक्सपायरी को सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, तो अगर यहाँ पे ये कॉल राइटर्स ट्रैप हो गए तो 14,000 के ऊपर भी बहुत बढ़िया रैली हम लोगों को मिल सकता है। तो आपको ये बातों को समझना पड़ेगा। ये जो 1 करोड़ का फिगर है ये मैंने 2:55 के करीब कैलकुलेट किया था। एग्जैक्टली अभी मार्केट क्लोजिंग के बाद जो ऑप्शन का डेटा बनेगा तो कितने कॉल राइटर ट्रैप हो चुके हैं ये अपने टेलीग्राम चैनल में कल सुबह मैं बता दूंगा।
तो ये जो है ये अगर ट्रैप हो गए तो इनको मार्केट में आके उनका पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी सेल साइड पर बैठे हुए हैं कॉल राइटर, तो इनको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए इनको दोबारा बाय करना पड़ेगा। तो ये 14,000 के ऊपर ये सारे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे रहेंगे। तो ये अगर उनका पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए आते हैं तो उनका स्टॉप लॉस तो वो ट्रिगर करेंगे, प्लस लॉस कवर करने के लिए एक्स्ट्रा बाइंग भी उनकी तरफ से हो सकता है। तो इसकी वजह से 14,000 के ऊपर बहुत बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम आपको दिखाई दे सकता है। सिर्फ 14,000 का जो लेवल है वो विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक होना चाहिए। वॉल्यूम फ्यूचर में देखा कीजिए और मार्केट एटलीस्ट 5-10 मिनट के लिए उसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। तो आपको कल के लिए 14,000 के लेवल को याद रखना पड़ेगा और वहां पे उस तरीके का पोजीशन बना के काम करना पड़ेगा। अभी फिलहाल मार्केट में एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशन आप मत बनाइए, क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्लोबल फैक्टर चेक किए थे तो ग्लोबल मार्केट में भी कोई ऐसा न्यूज नहीं मिल रहा है। और अब जो कि ईयर एंड का मौसम चल रहा है तो बड़ा कोई न्यूज आने की भी पॉसिबिलिटी कम है। तो आप स्टेप बाय स्टेप जाइए। जो पॉइंट मैंने आपको सिखाए हुए हैं वो पॉइंट को आप देख लीजिए। कल के दिन मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा पीसीआर क्या बता रहा है और एफआईआई का डेटा क्या बता रहा है और कितने राइटर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, कितने राइटर्स ट्रैप हो गए हैं। इसका जब डिटेल फिगर आ जाता है तो मैं मेरे प्रीवियस डेटा के साथ कंपेयर करके बता सकता हूँ कि मार्केट में रैली आ सकता है या शॉर्ट टर्म में क्या मोमेंटम रह सकता है। फिर उसके बाद अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी में अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है। जो लोग मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं, जिनको मैंने ऑलरेडी मेरे पुराने वाले एजुकेशनल वीडियोस में प्राइस एक्शन के कुछ पैटर्न सिखाए हुए हैं, तो प्राइस एक्शन में जब भी आप देखते हो तो आपको सबसे पहला देखना पड़ता है कि मार्केट में कौन से लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिलता तो ट्रेंड लाइन को देखिए, ट्रेंड लाइन नहीं मिलता तो फिर चार्ट पैटर्न को देखिए। चार्ट पैटर्न में आपको एक तो पहले ट्रेंड कंटिन्यूएशन के चार्ट पैटर्न सीखने पड़ेंगे और फिर ट्रेंड रिवर्सल के चार्ट पैटर्न सीखने पड़ेंगे। अभी आपके सामने जो पैटर्न बना हुआ है इसको बोलते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो पहले 2 रेजिस्टेंस पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे और फिर उसके बाद 2 सपोर्ट पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे। इस तरीके से वो रेक्टेंगल पैटर्न को आप आइडेंटिफाई करते हो। रेक्टेंगल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट में वॉल्यूम कंफर्मेशन मिलना चाहिए। वॉल्यूम कंफर्मेशन मिलता है तो टारगेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट का, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है और उतना ही आपका ऊपर की साइड में टारगेट बन जाता है। अभी कल के लिए एक पॉइंट को और नोट करके रखिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मुझे बहुत बढ़िया लाइक मिलते हैं तो मैं आपको एक गैप थ्योरी भी सिखा दूंगा। तो ये वीडियो को अगर 5,000 से ज्यादा लाइक मिलते हैं तो ये गैप थ्योरी का वीडियो मैं एक वीकेंड को रिलीज कर दूंगा। तो गैप का कंसेप्ट समझ लीजिए। कल अगर मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होता है या फिर ज्यादा गैप अप गैप डाउन के साथ न ओपन होकर फ्लैट ओपन होता है, तभी ये ब्रेकआउट काम करेगा। अगर मार्केट बहुत गैप अप के साथ ओपन होता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे ट्रेड आपको लेने में रिस्क हो जाती है, तो आपको रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये रेक्टेंगल पैटर्न अगर परफेक्टली वर्क होना है, ऐसा आपको चाहिए, तो ये गैप थ्योरी के कंसेप्ट आपको समझने पड़ेंगे और ये कंसेप्ट को लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आप ये गैप थ्योरी को समझ पाएंगे। तो एक सिंपल सा मैं आपको क्लू देता हूं कि फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा डाउन ओपन होता है, उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है तो वो बढ़िया ब्रेकआउट रहेगा। तो ये पॉइंट को समझ लीजिए। अगर ये पूरा वीडियो चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा ये लोग ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए और अपने ये वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का भी बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं नया वीडियो लॉन्च करूंगा इमीडिएट उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इसमें से आपको ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।